आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। ये जो लोग देख रहे हैं ये देवकी नंदन महाराज का जग पंडाल है, जहाँ पे प्रवचन हो रहा है और यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक लोग खचाखच भरे हुए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं हजारों की तादाद में यहाँ से लोग प्रवचन सुनने आए हैं, महाराज जी का प्रवचन सुनने आए हैं। तो जैसे कि लोगों में आप उत्साह देख रहे होंगे, यहाँ पे लोगों में कितनी उत्साह है और यहाँ नाच डांस नृत्य करके अपने आप को भक्ति में विलीन करते हुए लोग पूरा पलामू यहाँ पे भक्ति में विलीन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं महाराज जी ने हमारे प्रयासों को कल से अपने हाथ में थाम लिया है। ऐसे महान संत और राधा रानी के उपासक परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी के अभिनंदन में दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियों से गुंजयमान करिए इस कथा सागर को। ये इतिहास है पलामू के लिए और जिसके लिए बहुत धन्यवाद है धर्म रक्षक गुरु पांडे जी का, जिन्होंने ये पावन अवसर दिया। आप लोग सुबह किया करें जो और नीचे वाले ऊपर वाले पे नहीं, तो वक्तव्य करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड जो रहेंगे उनकी जिम्मेदारी रहेगी। ऊपर वाले बच्चे नहीं। पहले तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजना पांडे है। मैं यज्ञ के महान संरक्षक श्रीमती उषा पांडे एवं श्री अर्जुन पांडे जी की पुत्रवधू हूँ। ये जो भागवत कथा हो रहा है जिसमें श्री देवकी नंदन महाराज जी आए हैं, मतलब मुझे लगता है कि यह पलामू की धरती के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है, क्योंकि मैं खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं भागवत के बारे में कुछ जान सकूँ, और आज खुद देवकी नंदन महाराज जी के मुँह से सुनना ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ना सिर्फ मेरे लिए, मैं तो कहती हूँ मेरे जैसे जितने भी युवा हैं उन सब के लिए बहुत सौभाग्य है कि उन्हें इसका ज्ञान खुद परम पूज्य महाराज जी के मुख से सुनने को मिल रहा है। आपने एक वो राजनीतिक में नहीं आना चाहते हैं और जब को राजनीतिक से दूर करें, तो इसके बारे में थोड़ा सा जैसा कि मुझे था कि लोगों का लगाई जा रही थी कि पापा का ये मंशा जो है वो मेरा ऐसा मानना नहीं है। पापा को पहले से जानते हैं, हमेशा से कार्यरत धर्म के प्रति उनका कितना रुझान रहा है। मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा गांव होगा पापा ने मंदिर नहीं बनवाया हो, शायद ही ऐसा कोई गांव पर जहाँ पे पापा ने मंदिर ना बनवाया हो, किसी की शादी हो या फिर किसी गरीब का इलाज हो। पापा हर समय अपने सामाजिक और धार्मिक कार्य के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे हैं। और ये जो हमारा परशुराम सेना युवा वाहिनी है, उन्होंने पापा का ये जो सपना था भागवत कराने का, उसको पूर्ण किया है। लेकिन आप जब स्टेज से बात कर रही थी, हाँ। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, कुछ लोगों के मन में शंका था, हाँ। कि अगला पलामू का विधायक प्रत्याशी डाल्टनगंज का आप होंगे। नहीं, ये तो इस बारे में तो देखिए लोगों का अब कुछ भी है वो कुछ भी बोल सकते हैं, बट ऐसा हमारा कोई मंशा नहीं है। इसको एटलीस्ट आप इस यज्ञ को लेके कोई राजनीति ना करें, ये सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम है। इसको प्लीज़ आप राजनीति से दूर रखें, इसको कोई भी आप ना जोड़े, मैं तो यही कहूँगी। अब आगे क्या होगा ये तो हमें नहीं पता है, बट राजनीति का कोई भी हमारा उद्देश्य तो कोई भी राजनीति से नहीं है। तो ये
जो संरक्षक हैं गुरु पांडे, जिनका मैंने मोटो दिया है धन समर्पित मन समर्पित, यही है उनका तन समर्पित, यही है उनका मन समर्पित। इस इंसान के ये पुत्रवधू हैं और इनका साफ कहना है कि राजनीति को इस यज्ञ से दूर रखें। हमारा कोई मंशा नहीं है कि हम नेता बने और मंत्री बने, हमारा काम है सिर्फ लोगों की सेवा करना और भागवत को गांव और देहात तक पहुंचाना। तो आप आए और इस यज्ञ को सफल बनाएं, श्री भागवत कथा सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। अभी हमारे साथ डॉक्टर शशिभूषण मेहता हैं जो पांकी क्षेत्र के विधायक हैं और इनका इस कार्य में एक अहम भूमिका रहा है शुरू से ही। हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी। सर, उनके पिता का नाम पलामू प्रमंडल विशेषकर पलामू जिला के लिए ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही गौरव की बात है कि आज भागवत कथा सुनने के लिए अब ठाकुर जी महाराज का हम लोग दर्शन करने के लिए बड़े उत्साह के साथ हम लोग पहुँचे हुए हैं। और हम आग्रह करना चाहते हैं पूरे जिले के, पूरे झारखंड के जन से, सनातन धर्म के सभी सनातनियों से, आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर इनकी तो प्रवचन को सुने और अपने जीवन को धन्य करें। आशीष जी, आज यज्ञ का शुभारंभ, कथा प्रवचन का शुभारंभ, दो शब्द आज के दिन के लिए, क्योंकि पंडाल पूरा खचाखच भरा हुआ था और आपने जो संबोधन किया स्टेज से, इसका थोड़ा हमें देखिए, पंडाल तो हमारा खचाखच भरा हुआ था। आपने देखा पंडाल इतना भरा हुआ था कि देवकीनंदन ठाकुर जी ने कथा के दरमियान मंच से कहा कि इधर भी उधर भी बढ़वाना पड़ सकता है, आप इसकी तैयारी रखिए। हम लोगों को दिशा निर्देशित किया यज्ञ समिति को। ये देखिए, ये बहुत सहर्ष की बात है और हमारे लिए संतोषजनक बात है। जो 12 महीने से हम लगातार दिवाकर भैया तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी कहीं ना कहीं मूल रूप लेते हुए दिख रही है हमें। जो यज्ञ का प्रचार प्रसार आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से और हमारे प्रयासों से जो हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमें पूर्ण होते दिख रहा है। जिस तरीके से हमारे लोग आ रहे हैं प्रवचन को सुनने, संपूर्ण पलामू वासी आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सुखद है। अगर उस पंडाल को बड़ा करना पड़ेगा तो करेंगे। परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी का पलामू में आगमन ही हमारे लिए गौरवपूर्ण रहा है। ये अगर आप इनका कालखंड देखिए, इनका कार्य देखिए, तो कोविड जैसे बड़े कालखंड को इन्होंने पार किया। और इन्होंने जो बताया, जिसे मैं अपने संबोधन में जिसे मैंने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा सनातनी घरों में इनका सभी तरह का सुविधा पहुंचा और तमाम तरह की बातें हैं। ये यज्ञ जो है, ये यज्ञ हम लोगों ने इसीलिए कराया है ताकि पलामू में जो वर्षा का संभावना, जो रेन शैडो एरिया कहा जाता है, और इन सब चीज़ों के लिए जो शंखनाद और रोज मंत्रोच्चारण हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे पलामू, हमारी कोयल, हमारी अमानत जो जीवनदायी नदी है, ये भी जलों से भर जाए। ये शंखनाद और ये जो हमारा गूंज है, ध्वनि है, ये अब परमपिता परमेश्वर तक भी पहुँचे और हमारे पलामू को सुखद बनाए, हमारे पलामू को प्रचुर मात्रा में यहाँ पे धन संपदा रहे, हमारे पलामू वासियों को यशस्वी रहे, यही प्रार्थना के साथ ये कुछ आपने देवकीनंदन जी महाराज जैसे बहुत सारे मंदिर जो हैं उनकी अभी भी केस लड़ रहे हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज तो सनातन के रक्षक हैं भैया, और वो सनातन के लिए लड़ रहे हैं। रामलला के आप देख रहे होंगे, आपके जैसे मीडिया चैनल के डिबेट पे वो लगातार लड़ते हैं हिंदुत्व के लिए, हम सनातनियों के लिए। इसके अलावा जो जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे जो कृष्णलला के अवशेष हैं, जो हमारे भगवान कृष्ण के अवशेष हैं, उनके लिए ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार इनको जाना पड़ता है कोर्ट और कचहरी में। उसके बाद मथुरा कृष्णलला जन्मभूमि के भी याचिका करता है ये, और उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए, क्या है कि ऐसे ही कुछ संत महात्मा हैं हमारे सनातन संस्कृति में और हिंदू धर्म में, हिंदुत्व में, जिन्होंने हमारे गौरव की हिफाजत करी है। जो हमें हिंदू और सनातनी कहने पे आज आपको और हमको जो गर्व महसूस होता है, कहीं ना कहीं ऐसे योद्धा खड़े हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं सनातन की, उनके लिए ये गौरव, ये उनके लिए हम। और जब संत आते हैं पलामू की धरती में, ऐसे पावन संत आए हैं, तो हम सभी पलामू वासी करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और जिस तरह का भीड़ आ रहा है, ये भीड़ अद्भुत है, अतुल्य है, और ये ऐतिहासिक होने वाला है। फिर मैं एक चीज कहता हूँ, क्या आह्वान करना चाहते हैं पलामू वासी, झारखंड वासी, देशवासी से इस यज्ञ के लिए? पलामू वासियों से, देशवासियों से एक ही आह्वान है कि आपका मुझे इस यज्ञ समिति को आपका तन और मन चाहिए।
आप जहाँ भी हैं, अगर आप तक इस यज्ञ की जानकारी पहुँच रही है, आप यहाँ पे आइए, भगवत महापुराण का श्रवण करिए। और जिस तरह से देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा है, युवाओं से उद्घोष किया है कि आप आइए, अपनी संस्कृति के बारे में जानिए, अपने सनातन के बारे में जानिए, अपने हिंदुत्व के बारे में जानिए, आकर जानकर समझिए, भटकाव से बचिए। और उस भटकाव से बचने के लिए अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, अपने सभी लोगों को भगवत कथा श्रवण करने के लिए बुलाइए। यही आह्वान करेंगे कि आप तक अगर इस यज्ञ की जानकारी पहुंची है, किसी भी माध्यम से पहुंची है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपसे करबद्ध आग्रह है, इस यज्ञ में आइए, भगवत महापुराण को सुनिए, भगवत कथा को सुनिए और अपने संस्कार को बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए, अपने सनातन को बचाइए, हिंदू को बचाइए, हिंदुत्व को बचाइए। तो कोई भी अगर सनातनी है, हिंदू है, हिंदुत्व को अपने ज्ञान में रखता है, अपने दिल में रखता है, वो एक ही गुहार लगा रहा है, आप इस यज्ञ में आइए, आप निराश नहीं होंगे, आप अपने हिंदुत्व को बचाएंगे, अपने धर्म को बचाएंगे, अपने संस्कार को जागृत रखेंगे, अपने माँ बाप के प्यार को भूलेंगे नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप आइए, अपने संस्कार, अपने संस्कृति, अपने वैभव, अपने धरोहर के लिए आइए, अपने संस्कृति को बचाइए, अपने हिंदुत्व को बचाइए। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।